डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की 10th पार्ट पढ़ेंगे और उस 10th पार्ट में आप यहाँ पे पढ़ेंगे यूज ऑफ थ्रू। यूज ऑफ थ्रू का क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग थ्रू का यूज देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आई हैव मेंशन्ड हियर। फर्स्ट रूल, थ्रू। बाय मीन्स, थ्रू का यूज हम लोग बाय मीन्स के अर्थ में करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका के माध्यम से। अब यहाँ पे है ही न्यू, उसने जाना, उसने जाना थ्रू अ न्यूज़पेपर। यहाँ पे ईट जो है आपका रॉन्ग है। ही न्यू थ्रू अ न्यूज़पेपर, उसने जाना एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, के माध्यम से। ओके, यहाँ पे जो ईट है वो रॉन्ग है। ही न्यू थ्रू अ न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल है थ्रू का। थ्रू का प्रयोग, थ्रू का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरे साइड के लिए भी थ्रू का यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होगा इस पार से उस पार तक या आर पार। इस पार से उस पार तक या आर पार के सेंस में इसे यूज किया जाता है। द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, मतलब बेगर ने गया, मार्केट के एक तरफ से दूसरी तरफ तक गई। वो बेगर गए मार्केट के इस पार से उस पार तक। कैन यू सी थ्रू ग्लास, क्या आप ग्लास के इस पार से उस पार देख सकते हो? क्या आप ग्लास को इस पार से उस पार देख सकते हो, मतलब आर पार की सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट है, और फर्स्ट में आपका इसका यहाँ पे इस पार से उस पार के सेंस में था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल की बात करें तो थ्रू का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, मतलब शुरू से आखिरी तक, शुरू से लेकर अंत तक के सेंस में भी थ्रू का यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पीपल गोट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, मतलब पीपल ने क्या हुआ, बोर्ड हो, बोर्ड 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 का मतलब यहाँ पे हुआ चिंतित होना, है ना। तो पीपल क्या हुआ बच्चे, पीपल आपका जो लोग हैं वो चिंतित हो गए, और क्या हुआ, शुरू से अंत तक, नाइट, है ना, नाइट के अंत तक, शुरू से लेकर नाइट के अंत तक वो क्या हुआ, बैठ नहीं सका। वो शुरू से अंत तक वो बैठ नहीं सका, मतलब लोग क्या हुए, चिंतित हो गए और वो रात के अंत तक नहीं बैठ सका। कुडंट सीट थ्रू द नाइट, पूरी रात वहाँ होल्ड नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए, बिता नहीं पाए। अब यहाँ पे कुछ नोट में मेंशन किए हैं। नोट में आई हैव मेंशन हियर समथिंग यू सी प्रॉपरली हियर नाउ। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब है परीक्षा में उत्तीर्ण होना। अब देखो यहाँ गेट है, गेट आपका एक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर ये प्रीपोजिशन आता है गेट थ्रू, तो इसका मतलब होता है परीक्षा में उत्तीर्ण होना। जैसे दे गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, वे सब एग्जाम में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गो थ्रू, अनुभव करना। गो थ्रू का मतलब है अनुभव करना। अब अनुभव करना का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही वेंट थ्रू मैनी डिफ़िकल्टीज, वह क्या किया, वेन गो थ्रू का मतलब अनुभव करना, तो उसने कई मुश्किलों की अनुभव किया, कई मुश्किलों की अनुभव किया, उसने कई मुश्किलों की अनुभव किया। ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द ईयर का मतलब है आपका सालों भर, ऑल थ्रू का मतलब सालों भर। नेक्स्ट है आपका थ्रू लाइफ, जीवन भर। थ्रू लाइफ मीन्स जीवन भर। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4। जब थ्रू आउट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ, मतलब थ्रू आउट का मतलब होता है इन एवरी पार्ट ऑफ, मतलब प्रत्येक स्थान पर, हर जगह पर के अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही वॉज विथ मी थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन भर, है ना, पूरे दिन भर उसने मेरे साथ रहा या बिताया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ क्या होता है, कैसे यूज है इसका, और कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग
समझने की कोशिश करते हैं। बियॉन्ड का प्रयोग द फर्दर साइड ऑफ, बियॉन्ड का मतलब क्या है, द फर्दर साइड ऑफ, इसका हिंदी मीनिंग है उस तरफ। बियॉन्ड मतलब उस तरफ या उससे आगे, बियॉन्ड मतलब उस तरफ या उससे आगे के अर्थ में होता है। जैसे डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, डोंट गो द रिवर मतलब मत जाओ रिवर से आगे, रिवर से आगे मत जाओ या रिवर की तरफ मत जाओ। तो यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब है उस तरफ या उससे आगे। देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड द पोंड, मतलब एक गांव है पोंड से आगे, एक गांव है पोंड से आगे, पोंड मतलब तालाब, तालाब के आगे एक गांव है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल आपका है बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन बाद, मतलब बियॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, लेटर देन, लेटर देन मतलब बाद तक के अर्थ में इसका यूज होता है, और यह के बाद मतलब कि समय के बारे में बात करता है। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट मतलब क्या हुआ, डोंट रिमेन मत बाहर रहो मिडनाइट के बाद, मिडनाइट के बाद आधी रात के बाद बाहर मत रहो। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 3, और बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के रूप में भी यूज करते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, इसके अलावे, सिवाय या इसके अलावे के सेंस में बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे माई अंकल हैज़ नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, मतलब मेरे अंकल के पास कुछ भी नहीं है, बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड मतलब उसके पास प्रोविडेंट फंड के सिवाय कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट है, नोट को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है, ऐसे तो ग्रामर का एक वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नोट, नोट का यूज हम लोग टू गेट, टू गेट पहुँच से बाहर होना, टू गेट मीन्स पहुँच से बाहर होना, और टू गो बियॉन्ड मतलब नीलाम में। यूज ऑफ ड्यूरिंग, यूज ऑफ, अब हम लोग यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज देखेंगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है इन केस, इन कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग का मतलब इन कोर्स ऑफ मतलब दौरान या दरमियान, मतलब उसी समय के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सन जो है वो क्या दिन के समय, दिन के समय देता है, मतलब दिन के दरमियान या दिन के दौरान क्या देता है, लाइट देता है। कौन, सन, सन दिन में ही लाइट देता है। नो बडी वुड टॉक ड्यूरिंग माई डिस्कोर्स, अब कोई भी मेरे डिस्कोर्स के समय बात नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 है ड्यूरिंग का प्रयोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। जैसे ड्यूरिंग वार मतलब वार के दरमियान या वार के समय। ड्यूरिंग द स्ट्राइक हड़ताल के समय। ड्यूरिंग द मीटिंग मीटिंग के दौरान या समय। ड्यूरिंग द मिडिल एज के समय। ड्यूरिंग दीपावली के बाद। ड्यूरिंग होली के समय। ड्यूरिंग द समर के समय। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे दिन के समय। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नाइट रात के समय यानी या रात के दरमियान। ड्यूरिंग द स्प्रिंग के सीजन में या स्प्रिंग के समय। ड्यूरिंग द विंटर ड्यूरिंग द ईस्टर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो सब मतलब एक यहाँ पे निश्चित समय की बात की जा रही है। अब ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड हिज चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन के समय। ईस्टर के समय। ड्यूरिंग विंटर मतलब विंटर के समय। ड्यूरिंग द फंक्शन के समय। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के समय। ड्यूरिंग द समर वेकेशन के समय। ड्यूरिंग द वीक के समय। ड्यूरिंग द मंथ के समय। ड्यूरिंग द ईयर के समय। सालों के समय साल के दरमियान। ड्यूरिंग द मॉर्निंग के दरमियान। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3, ड्यूरिंग का प्रयोग स्थिति स्टेट के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। द पीपल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द वार, मतलब स्टेट मतलब अवस्था को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो पीपल ने वार के समय हार्डशिप सफ़र किया, मतलब कठिनता की सफ़र किया।
नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, ड्यूरिंग का प्रयोग किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए भी किया जाता है। ड्यूरिंग का किसी कार्य के समय आदत को व्यक्त करने के लिए या दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है आपका, ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। मतलब डिनर के दरमियान ही जब वो डिनर कर रहे थे या उसी समय वो क्या किया, अपना प्लान को क्या किया, बताया। अब यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट के बारे में देखेंगे, अगेंस्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट रूल यहाँ अगेंस्ट का है, अगेंस्ट का प्रयोग इन कॉन्ट्रावेंशन के रूप में भी किया जाता है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, अगेंस्ट मतलब के विरोध में, या कॉन्ट्रावेंशन विरोधाभास में, विरोध में के अर्थ में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द वर्कर हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर। मतलब हुआ वर्कर ने डायरेक्टर के आदेशों के अगेंस्ट कार्य किया। वर्कर ने अपने निर्देशक के आदेशों के विरोध में काम किया। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, मतलब किसी को भी रूल के विरोध में नहीं जानी चाहिए, रूल की अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकेंड आपका अगेंस्ट का। रूल नंबर अगेंस्ट कहता है, अगेंस्ट का प्रयोग ऑपोजिट मतलब उल्टा, विपरीत या प्रतिकूल के रूप में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे सेलिंग अगेंस्ट द करेंट इज़ डिफ़िकल्ट। अब सेलिंग मतलब सेल करना, जो नाव वगैरह चलाते हैं हम लोग समुद्र में, तो करेंट के अगेंस्ट में अगर हम चलाते हैं तो मुझे डिफ़िकल्टीज होगी, परेशानी होगी। मतलब सेलिंग करना लहर के विरोध, ऑपोजिट साइड में। मान लो अगर लहर पूरब से आ रहे हैं और हम पश्चिम से जा रहे हैं पूरब की ओर, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैडल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। अब हवा मान लो, जस्ट आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, अगर मान लो पूरब से हवा चल रही है और मैं पश्चिम से साइकिल से जा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो ऐसे विरोध में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो भी वहाँ पे विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब रुकावट होती है, परेशानी होती है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो अगेंस्ट का प्रयोग पर से सटकर, पर या से सटकर के अर्थ में होता है। जैसे देयर इज लेडर अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ पे लेडर जो है वॉल से सटकर है या दीवार पर है, दीवार के ऊपर तो नहीं है, से सटकर है। लेडर दीवार में लगा हुआ रहता है, तो से दीवार से सटकर है। सी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, वह जो है चेयर के अगेंस्ट झुकी हुई है। रूल नंबर 4 कहता है, देखते हैं अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है आपका अगेंस्ट का प्रयोग तुलना मतलब कंपैरिजन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर, मतलब कंपैरिजन मतलब तुलना के सेंस में। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। द डायरेक्टर नोज, डायरेक्टर ने जानते हैं नथिंग मतलब कुछ नहीं, डायरेक्टर ने कुछ नहीं जानते अगेंस्ट माई कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर के तुलना में मेरे डायरेक्टर जो हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस, मतलब मैं इस बुक को लिख रहा हूँ सर्कमस्टांसेस की तुलना में, है ना, के विरोध में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल and share my video